मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज का टॉपिक गुड्स से रिलेटेड, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड। ठीक है, पहले वीडियो हमने जो किए थे उसमें हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया था, गुड्स को परचेज करना। फर्स्टली गुड्स क्या होती हैं, हमारी जो होती हैं वो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में सेल और परचेज की आइटम होती हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट से अलग होती हैं। अब गुड्स के लिए हम जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। गुड्स के लिए परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, सेल करते हैं तो सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, गुड्स यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? परचेज करेंगे तो परचेज, सेल करेंगे तो सेल्स वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब गुड्स की जब हम परचेज करते हैं तो हम थ्री टाइप्स में हम उसकी पेमेंट देते हैं। फर्स्ट इज पेमेंट इन कैश एंड चेक, सेकेंड इज क्रेडिट, थर्ड इज पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट। ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट इज पेमेंट इन कैश एंड चेक। ठीक है, फिर से हम एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। अगेन आई एम स्पीकिंग कि आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट हम लेते हैं एंट्री, ट्रांजैक्शन हमारी हुई है कि गुड्स हमने परचेज करी हैं इन कैश। ठीक है, तो हम लेते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 की हमने गुड्स परचेज करी हैं और उनकी पेमेंट, जबकि पार्टी का नेम गिवन नहीं है, सिर्फ उसने लिखा है ₹10,000, तो ये कौन सी पेमेंट हुई? कैश पेमेंट, कैश परचेजेस होंगी। अब हमने कहा था कि गुड्स की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज़ करना है? परचेज यूज़ करना है। क्लियर? अब गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ गई, बिजनेस में आ गई। जब एसेट जब इंक्रीज होती हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं उनको। ठीक है, वैसे भी ऑलवेज जब परचेजेस होती हैं, परचेजेस जो होती हैं ऑलवेज डेबिट होती हैं। ये याद रखना है आपको कि परचेजेस ऑलवेज डेबिट होती हैं। अब गुड्स परचेज करी, परचेज हो गया डेबिट, देन आपने पेमेंट करी कैश में, तो कैश एसेट है, कैश गया, एसेट डिक्रीज हो गई तो आप उसको क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। सो आपकी जर्नल एंट्री देखो क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर विच अमाउंट? 10,000। क्लियर? सेकेंड हम लेते हैं कि गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट करी गई। ठीक है, सो चेक से पेमेंट करी गई तो आपका बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है? कम हो गया। वैसे बैंक अकाउंट आपकी क्या है? एसेट है, एसेट है ना, तो एसेट डिक्रीज हो गई तो उसको क्या करते हैं भाई? क्रेडिट करते हैं। और परचेज करी है, परचेज का तो हमें ऑलवेज ही पता है कि परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपकी इस केस में एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, सेम वैसे ही फिक्स एसेट जैसी एंट्री ही चलेंगी, बट यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ किया जाएगा। देन थर्ड हम लेते हैं फॉर क्रेडिट। क्रेडिट जब हम परचेज करते हैं तो ये क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं, इनसे क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स बनते हैं। ठीक है, मीन्स जब आप क्रेडिट परचेज करोगे और कैश में पेमेंट नहीं दोगे तो कैश तो आएगा ही नहीं। देखो हम एंट्रीज के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 फ्रॉम एक्स लिमिटेड, रुपीज़ दिए हुए हैं, फ्रॉम एक्स लिमिटेड भी गिवन है, पार्टी का नेम भी गिवन है। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता फॉर कैश,
फिर हम नहीं करते, फिर ये कैश ट्रांजैक्शन होती। लेकिन यहाँ पे पार्टी का नेम गिवन है तो आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सो देखो, एक्स लिमिटेड से परचेज किया है, एक्स लिमिटेड को अभी पैसे देने हैं, तो ये हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ऑल्सो जो परचेज अकाउंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। अगर नेम गिवन है यू कैन रीड राइट एक्स लिमिटेड। अगर आपको पार्टी का नेम गिवन नहीं है, यू शुड राइट क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या राइट करोगे, पार्टी के नेम की जगह क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। क्लियर। नेक्स्ट इज पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट, ठीक है। सेम हम लेते हैं, देखो, फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। 10,000 की हमने गुड्स परचेज करी फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर पार्टली पेड, मतलब 50% इन कैश एंड 50% आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। 50% अभी हम दे रहे हैं, 50% 3 मंथ्स के बाद देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो, परचेज तो ऑलवेज डेबिट रहता है क्योंकि हमारे पास गुड्स आई हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब कैश में भी पेमेंट दे रहे हैं और 3 महीने बाद भी आपको पेमेंट देनी है। कैश गया, एसेट कम हो गई, कम हो गई तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगेन जो आपका है कि 3 मंथ्स बाद आपकी पेमेंट देनी है, जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या बनते हैं भाई, क्रेडिटर्स, या फिर उस पार्टी का नेम आ जाता है, ठीक है। पार्टी का नेम गिवन है तो पार्टी का नेम लिखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो क्रेडिटर्स लिखेंगे, ठीक है। अब लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, या फिर नेम गिवन नहीं है तो क्रेडिटर्स अकाउंट। 10,000 था, 50% इन कैश, 10,000 का हाफ कितना हुआ, 50% हुआ 5,000 कैश में पेमेंट, 5,000 भी अभी 3 मंथ्स बाद देने हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है गुड्स परचेज की एंट्री करनी है, ठीक है। अब हम इसमें सेल से रिलेटेड सीखेंगे। सेल से रिलेटेड भी सेम इसी तरह से ही एंट्रीज आपकी चलेंगी। मीन्स सेल की जो रिसिप्ट होगी, पेमेंट जो रिसीव होगी आपको कैश में होगी या चेक में होगी। क्रेडिट में आपने सेल करी है, पार्टली कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट आपने सेल करी है। तो इसी तरह से ही आपकी जो सेल्स की एंट्री होगी वो देखते हैं हम किस तरह से होगी। देखो, गुड्स, अगर फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, ठीक है। गुड्स हमने सोल्ड कर दी, हमें कोई भी ये नहीं कहा हुआ कि कैश में करी है या फिर क्रेडिट में करी है, ओनली बोला है कि कैश में करी, मतलब अमाउंट गिवन है, नॉट द पार्टीज नेम, ठीक है। पार्टीज नेम गिवन नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि कैश में ही ट्रांजैक्शन की गई है, ठीक है। गुड्स सोल्ड करी गई हैं, गुड्स सोल्ड करी तो गुड्स हमारे पास से चली गई, डिक्रीज हो गई। वैसे भी गुड्स को हम अगर सेल करते हैं तो उसको नेम क्या देते हैं, हम सेल्स देते हैं, और सेल्स ऑलवेज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। परचेज ऑलवेज डेबिट होती हैं, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं, ठीक है। अब देखोगे सेल्स जो है क्रेडिट हो गई।
अगर सेल करते हो तो आपके पास क्या आया, कैश आया या नहीं आया, आया ना। तो कैश आया तो बढ़ गया, तो क्या हुआ, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, हमारी सेल्स। गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेल। ठीक है, 10,000 ठीक है। इसी तरह से हम चेक से पेमेंट, चेक से अगर हमें पेमेंट रिसीव हो रही है तो हमारा कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज, अगर आप गुड्स जो हैं सोल्ड कर रहे हैं इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ₹10,000 टू एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड को आपने सेल कर दी 10,000 की गुड्स। अब एक्स लिमिटेड को सेल करी हैं तो आपकी जो क्या होगी, ये क्रेडिट सेल्स होगी क्योंकि पार्टी का नेम गिवन है। अगर मैं इसके साथ राइट डाउन कर दूं टू एक्स लिमिटेड फॉर कैश, तो हमारी कैश ट्रांजेक्शन होती। सिर्फ पार्टी का नेम गिवन है तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये क्रेडिट में सेल की गई हैं। अब क्रेडिट में जब हम सेल करते हैं तो हमारे जिनसे पैसे लेने होते हैं उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। जिनसे हमें पैसे लेने हैं उस पार्टी को हम डेटर्स बोलते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन है नेम उसका, तो हम उसका नेम राइट कर देंगे, क्या राइट कर देंगे, एक्स लिमिटेड, क्योंकि हमें एक्स लिमिटेड का नेम गिवन है। देखो, जब सेल करते हैं तो सेल्स क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्रेडिट में सेल्स करी है तो कैश तो नहीं आया, कैश को हम डेबिट नहीं करेंगे। पहली एंट्री में कैश आया था तो कैश को डेबिट किया था। अब कैश नहीं आया तो क्रेडिट में एंट्री करिए तो हम हमारे क्या बन गए, डेटर्स बन गए। डेटर्स बन गए या जो पार्टी का नेम है वो राइट करेंगे तो हमारी वो क्या हो जाएगी, देखो एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से आपने पैसे लेने हैं ना, सेल करी है तो आपने पैसे लेने हैं, मतलब ये क्या है, आपकी एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। क्लियर। देन थर्ड हम लेते हैं इसमें ट्रांजेक्शन पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट। ठीक है, तो पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट में क्या होगा, गुड्स सोल्ड ₹10,000 टू एक्स लिमिटेड फॉर 50% पेमेंट ऑन द स्पॉट, मीन्स उसी टाइम आपको पेमेंट मिल गई, एंड 50% ऑन क्रेडिट। 50% आपने क्रेडिट में लेनी है, मतलब बाद में आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड तो करी हैं 10,000 की, सेल्स कितने की हुई, 10,000 की। सेल्स क्या होती हैं, ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। क्लियर। अब अपन कैश में 50%, कैश में 50% क्रेडिट में, तो 50% कैश में हुई है तो 50% हमारे पास कैश आ गया। कैश आया तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो कैश को डेबिट कर दो। ठीक है, अब 50% जो अभी रिसीव नहीं हुआ ऑन क्रेडिट है वो बाद में रिसीव होना है, उससे क्या बने, डेटर्स। डेटर्स मीन्स एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड क्या है, आपकी एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखोगे कितने की सेल्स हुई, 10,000 की सेल्स हुई। 50% मतलब 10,000 का 50% कितना हुआ, 5,000 आपको कैश में मिल गया। 5,000 अभी आपको 3 मंथ्स आफ्टर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो एंट्रीज हैं पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सेल्स की एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब इसी तरह से हम करते हैं कि सेल्स अगर रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न
ऑलवेज क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। देखो सेल्स, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, सेल्स डेबिट होते हैं, सेल्स क्रेडिट होते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, परचेज डेबिट होते हैं, या फिर इस तरह से आप प्रॉपर वे में राइट डाउन कर सकते हो। फर्स्टली परचेज, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, उल्टा होता है परचेज डेबिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स क्रेडिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। किसी तरह से भी लर्न कर सकते हो, आपके ऊपर है। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, इस तरह से आपको लर्न करना है। ठीक है, अब परचेज रिटर्न, अगर कोई भी चीज़, सेल्स रिटर्न हम पहले कर रहे थे, अगर कोई भी चीज़ हमने किसी को सेल करी है, उसको पसंद नहीं आई, तो वो क्या है, वापस कर जाएगा। वापस कर जाएगा तो वो क्या हुई, हमारी सेल्स रिटर्न हुई। ठीक है, हमने सेल्स करी थी, वो रिटर्न आई है, दैट इज सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न जब होती हैं तो वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। ठीक है, अब गुड्स जो हैं, मान लो 10,000 की हमने सेल करी थी, एक्स लिमिटेड को हमने सेल करी थी 10,000 की, उसमें से उसने 5,000 की गुड्स जो हैं रिटर्न कर दी। ठीक है, 5,000 की गुड्स जो हैं रिटर्न कर दी, तो हमारी एंट्री क्या हो, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। भाई वो कैश में है तो कैश वो क्या करेगा, वापस ले जाएगा। तो कैश गया, डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 की मान लो वो वापस ले गया, तो 5,000 आप यहाँ पे राइट डाउन कर दो। ठीक है, अगर वो क्रेडिट में था तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, डेटर्स का नेम मतलब एक्स लिमिटेड। ठीक है, इसी तरह से अगर परचेज रिटर्न होती है, मीन्स आपने कहीं से परचेज करी थी, आपको पसंद नहीं आई, तो आपने क्या की थी, परचेज की हुई वो चीज़ रिटर्न कर दी, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हैं। मान लो 10,000 की आपने गुड्स परचेज करी थी, तो 5,000 की गुड्स जो हैं आपने परचेज रिटर्न, जो परचेज की थी वो रिटर्न कर दी। ठीक है, तो परचेज रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और आपने अगर कैश में परचेज करी थी, तो कैश क्या है, आपने परचेज करी थी तो पेमेंट गई, पैसा दिया होगा, अब रिटर्न कर रहे हो तो पैसे वो वापस देगा ना आपको, तो कैश आ जाएगा। कैश इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने से, 5,000 से। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश नहीं है, क्रेडिट परचेज थी, तो यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाएगा, एक्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इस तरह से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी एंट्रीज हो जाएंगी। ओके।